Assalamu alaikum everyone, hope you're all fine. So today we are going to discuss the next chapter, chapter number 3, dynamics. So last जो previous topic था वो हमारा था काइनेमैटिक्स का. उसमें भी हमने मोशंस को स्टडी किया था लेकिन विदाउट कॉज. ठीक है, यहाँ पर हम डायनामिक्स को स्टडी करेंगे. दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ इट्स मोशन विच इज़ कॉल्ड डायनामिक्स. काइनेमैटिक्स में हमने ये देखा था कि हम हर तरह की डिफरेंट हम टर्म रेलेवेंट टू मोशन हमने डिस्कस की थी, विच वर वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस. देवर नंबर ऑफ टर्म्स रेलेवेंट टू मोशन, लेकिन वो हमने विदाउट कॉज डिस्कस किया था. उस चैप्टर में और इस चैप्टर में एक मेजर यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हम डायनामिक्स को स्टडी करेंगे और डायनामिक्स में हम हमेशा कॉज को भी देखते हैं कि जो भी टाइप की मोशन है उसका कॉज क्या है. सो मूविंग ऑन टू द first term relevant to dynamics, that is force. Let's first define it. Force है क्या? A force moves or tends to move, stop or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of the motion of a body. So फोर्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, या फिर अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है तो हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं. ठीक है, एक बॉडी जो मोशन में हम उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं, या अगर कोई एक रेस्टिंग बॉडी है तो हम फोर्स अप्लाई करके उसे मूव भी करा सकते हैं. और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एज वेल, कि अगर कोई भी बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में या वेस्ट में, तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉय इज़ पुशिंग द वॉल. तो वो क्या है, यहाँ पे जो बॉय पुश कर रहा है वॉल को, वो एक फोर्स है. ठीक है, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द वॉल होगी. तो एवरी टाइम ये ज़रूरी नहीं होता कि फ़ोर्स की वजह से आप कोई बॉडी मूव करे. ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए. जैसे कि एक बच्चा अगर वॉल के ऊपर पुश लगा रहा है, ठीक है, उसे पुश कर रहा है, तो वॉल तो मूव नहीं करेगी. ठीक है, इट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी मोशन नहीं हो रही, ना ही कोई बॉडी जो कि रेस्ट पर थी वो मूव कर रही है, और ना ही कोई मूविंग बॉडी रेस्ट पर आ रही है, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है. ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम एक नाइफ़ के साथ एक एप्पल को कट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसका जो साइज़ या शेप कह लें वो चेंज हो जाती है. सो दिस इज़ एन अनदर एग्जांपल. दोनों ही एग्जांपल में ये होता है कि एक में हम उसकी शेप को चेंज करें, एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से चेंज आ रहा है, और जबकि एक एग्जाम्पल में उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा. स्टिल दोनों ही हमारे पास फोर्सेस की एग्जाम्पल्स हैं, और जो यूनिट है फोर्स का दैट इज़ न्यूटन. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल ही होता है, और विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेट, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है डायनामिक्स के अंदर वो है इनर्शिया. दीज आर ऑल वेरी वेरी बेसिक टर्म्स जो आगे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी. ठीक है, अब इनर्शिया के अंदर क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन मैस, कि अगर कोई भी बॉडी उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के अगेंस्ट वो कुछ रेजिस्टेंस भी दिखाएगी. ठीक है, हमने फोर्स के अंदर तो ये बात कर ली कि कोई भी बॉडी रेस्ट में थी या मूव कर रही थी तो हमने उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगा दी है. ठीक है, इनर्शिया के अंदर हम ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट कितना करती है. ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी तो रेजिस्टेंस आएगी ना, वो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगने देगी. उसकी इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, उसकी इनर्शिया. फॉर एग्जांपल कि हमने कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन मैस. ठीक है, अगर एक बहुत ह्यूज सा टेबल है, बड़ा सा टेबल है, और उसका ऑब्वियसली उसका मैस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक चेयर, क्योंकि चेयर का जो वेट है वो एक टेबल के वेट से लाइटर है. ठीक है, अगर हम एक टेबल को पुश करेंगे तो वहाँ पर उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, इसलिए वो अपोजिंग फोर्स लगाएगी और हमें अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करने देगी. एज़ कम्पेयर टू ए चेयर, अगर हम एक चेयर को देखें तो उसके ऊपर हमें वही फोर्स अप्लाई करना आसान होगा, क्योंकि जो उसकी इनर्शिया की एबिलिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू टेबल. और वो क्यों कम है, क्योंकि उसका मैस भी कम है, और हम कह रहे हैं कि इनर्शिया हमेशा मैस पर डिपेंड करती है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच इज़ मोमेंटम. अब इसमें क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी. अब देखें, इनर्शिया के अंदर हमने क्या देखा था कि सिर्फ मैस की वजह से बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है वो हमने डिस्कस की थी. मोमेंटम के अंदर हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि हम मैस के साथ वेलोसिटी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि एक बॉडी के अंदर उसका मैस कितना है और वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसके अंदर जो मोशन है वो क्या है. दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी उसकी मोमेंटम.
फॉर एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ अ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग ऑन इन इट्स वे इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक लोडेड ट्रक की बात कर रहे हैं जो कि मोशन में है, तो अब उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो उसका मैस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वो मैसिव होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसके अंदर इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा, प्लस वो बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा है, ठीक है, वो रेस्ट पे नहीं है और उसकी हाई वेलोसिटी भी है। सो यहाँ पर जो उसका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। उसके अंदर जो मोशन की टर्म पोजेस होगी दैट इज़ मोमेंटम, और इसी के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही इसका फार्मूला भी है P इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई V, वेयर M जो हमारा मैस को डिनोट कर रहा है, V वेलोसिटी को डिनोट कर रही है और P मोमेंटम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम मैस और वेलोसिटी के यूनिट्स पुट करें तो मैस का है किलोग्राम और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, दोनों को कंबाइन करके जो मोमेंटम का यूनिट बनता है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।